हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आ गया हूं लेके फिर से कुछ इंटरेस्टिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि फरवरी मंथ में 28 डेज ही क्यों होते हैं? आखिर इसका रीजन क्या है? तो चलिए आज की वीडियो में आपको इसी का आंसर बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो कैलेंडर की भागदौड़ है ये दरअसल स्टार्ट हुई थी रोम से। दरअसल ये बात है 1753 बीसी की, जब रोम के राजा हुआ करते थे रोमुलियस, और उन्हें फेस्टिवल एंजॉय कराना या फिर बड़े बड़े सेरेमनीज परफॉर्म करना, बड़े बड़े फीस्ट परफॉर्म करना ये बहुत अच्छा लगता था। और इसी के लिए उनको एक चाहिए था परफेक्ट टाइम टेबल यानी कैलेंडर, जिससे वो मार्क कर पाए कि कौन से मंथ में कौन सी चीज परफॉर्म करनी है। तो इसी के लिए उन्होंने लूनर साइकिल से इंस्पायर्ड एक कैलेंडर बनाया, जिसमें उन्होंने पूरे एक साल को डिवाइड कर दिया 10 मंथ्स में, जो कि थे मार्च से लेकर दिसंबर तक, और हर एक मंथ में 30 to 31 डेज डालते गए। लेकिन ये कैलेंडर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम 1 ईयर किसे कहते हैं? जब सन के अराउंड अर्थ पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है उसे हम 1 ईयर कहते हैं, और इसके लिए अर्थ को लग जाते हैं टोटल 365.24 डेज। लेकिन जो रोमुलियस का कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये 1 ईयर में होते थे सिर्फ 305 डेज, तो 60 डेज का प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद आगे चल के किंग नूमा आए और उन्होंने कैलेंडर में 2 रिफॉर्म किए। वो 2 रिफॉर्म कौन से थे? तो उसमें पहला रिफॉर्म ये था कि उस टाइम पे जो इवन डिजिट थी उन्हें अनलकी कहा जाता था। तो इसके उन्होंने क्या किया, जो भी मंथ्स थे जिसके एंडिंग इवन नंबर से होती थी उनमें से एक एक दिन निकाल दिया, यानी 5 दिन निकाल दिए। और उन्होंने दूसरा रिफॉर्म ये किया कि पूरे 2 मंथ ऐड कर दिए, और वो 2 मंथ कौन से थे? वो थे जनवरी और फरवरी। उनको ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया सबसे लास्ट में, यानी लास्ट 2 मंथ हो गए जनवरी और फरवरी। तब के टाइम में जनवरी में होते थे 29 डेज और फरवरी में 28 डेज। तो आप बोलोगे भाई इवन नंबर तो अनलकी कहा जाता था, फिर फरवरी में 28 डेज क्यों रख दिया उस टाइम पे? तो उसका रीजन ये था कि जो नूमा किंग थे उन्होंने देखा कि फरवरी जो मंथ था उसके अंदर सारे रिलीजियस एक्टिविटी करने का टाइम था, और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन्होंने एज इट इज 28 डेज रखा और बाकी सारे मंथ में और डिजिट सेट कर दिए। तो फाइनली जो किंग नूमा का कैलेंडर था वो कुछ इस तरह का दिखता था, और जिसमें आप देख सकते हो कि फरवरी सबसे लास्ट में आता है, और अगर टोटल डेज काउंट करो तो वो होते हैं 357 डेज। लेकिन फिर आगे चलते हुए इसमें कोई रिफॉर्म्स किए ही नहीं गए, बट फाइनली 46 बीसी में किंग लुइस रोम के नए राजा बनते हैं, और उन्होंने इसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए और एक परफेक्ट कैलेंडर हमें दिया। तो जो किंग लुइस थे वो इजिप्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और उस समय पे इजिप्ट में सोलर साइकिल के हिसाब से कैलेंडर बनाए जाते थे, जिसके अकॉर्डिंग 1 ईयर में टोटल 365 डेज आते थे। तो किंग लुइस ने सबसे पहला काम ये किया कि जो लूनर साइकिल के अकॉर्डिंग कैलेंडर था उसको उठाया और फेंका, और सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर है वो बनाया। और फिर आगे उन्होंने दूसरा रिफॉर्म ये किया कि हर एक मंथ जहां से किंग नूमा ने एक एक दिन हटाया था वहां पे एक एक दिन डालते गए, और जनवरी में 2 दिन ऐड कर दिया। तो इससे 365 डेज कंप्लीट हो गए, और फरवरी जो कि लास्ट में था वो 28 डेज पे ही रह गया और उसमें एक भी दिन ऐड नहीं हुआ। और फाइनली तीसरा रिफॉर्म उन्होंने ये किया कि जनवरी और फरवरी को लास्ट में से हटा के सबसे स्टार्टिंग में रख दिया। तो जनवरी में तो हो गए 31 डेज, लेकिन फरवरी वहीं का वहीं 28 डेज पे ही अटका पड़ा बेचारा। फिर आगे चलते हुए जब आगे रिफॉर्म्स हुए और आगे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, फिर पता चला कि टोटल 365 नहीं बल्कि 365.24 डेज आते थे। अगर जिसका हम सम अप करें तो 4 साल में एक दिन ऐड होता था। तो फिर आगे चल के वो ये एक दिन कहाँ डाले? तो बेचारा फरवरी है उसमें पहले से ही 28 डेज है, तो उसमें ही एक दिन डाल देते हैं, तो जिसके चलते हुए लीप ईयर का एक दिन ऐड हो जाता है फरवरी में, और वहां पे हो जाते हैं 29 डेज। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।